हेलो फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में हम जो है कि अपने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 23 और 24 को डिस्कस करेंगे, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। इससे पहले की डिस्कशंस में मैंने जो है कि अदर फंडामेंटल राइट जो कि 12 से लेके आपके 22 तक है वो डिस्कस कर दिए हैं, और जो है कि जिसकी लिंक मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 क्या है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या है। सो आर्टिकल 23 कहता क्या है? ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मीन्स आप जो है कि कोई भी ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स की, और किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते लेबर वर्क के लिए। मीन्स इससे कोई भी फोर्सफुली आप काम नहीं करा सकते, आप फोर्सफुल एम्प्लॉयमेंट किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 23 में प्रोटेक्टेड है। अब इसके बारे में डिटेल प्रोविजन देखते हैं। इसका प्रोविजन क्या है? प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मीन्स हम जो है कि कोई भी तरीके से जो है कि ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे ह्यूमन बींग्स की, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, किसी भी चीज़ की, वो बिल्कुल बैन है। एंड फोर्स लेबर, किसी को भी हम जबरदस्ती ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा ये काम करिए, एंड दैट इज नॉट अलाउडेड बाय दिस आर्टिकल। इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन्स सेलिंग, बाइंग मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, और इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। एंड देवदासी प्रथा जो है वो भी बैन है। एंड स्लेवरी मीन्स स्लेवरी भी इसी से बैन की गई है। देन देखते हैं कि इसमें बैगर का कॉन्सेप्ट क्या है। बैगर इसमें जो कहता है कि कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। मीन्स बैगर जो है, आप उनसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं, एंड जो है कि विदाउट रिम्यूनरेशन मतलब उसको कोई भी वेज नहीं दे रहे हैं, तो वो बैगिंग में आएगा। सो ये भी बैन है। एंड फोर्स लेबर का मतलब क्या है? फोर्स लेबर इज द कंपेल अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। मीन्स किसी को भी फोर्सफुली आप करा रहे हैं, उसके विल, उसकी इच्छा के अनुसार जो है कि वो काम नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार आप उसे फोर्सफुली जो है कि किसी काम को करने को कह रहे हैं, तो वो जो है कि अलाउड नहीं है। देन फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है? फिजिकल फोर्स, चाहे लीगल फोर्स है, कंपल्सन ड्यू टू द इकोनॉमिक सर्कमटेंसेज। मीन्स जो है कि आप जो है कि इससे जबरदस्ती जो है कि इसे डरा धमका के, या लीगल फोर्स मतलब उसके जो है कि आप जो है कि बॉन्डेड लेबर जो होता है, मीन्स बाउंडेशन में लाके उसे बॉन्ड के तहत जो है, एंड जो है कि उसकी इकोनॉमिक सर्कमटेंसेज अच्छे नहीं है, तो उसको जो है सस्ते में काम करा लेना, ये भी जो है कि इस आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है। इसका स्कोप क्या है? ये जो है कि सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को दोनों का अवेलेबल है। इससे पहले हम जान चुके हैं कि सिटीजन्स को कैसे कैसे जो है कि सिटीजन होते हैं, और जो एलियंस होते हैं उसमें जो है कि कौन कौन से राइट प्रोवाइड होते हैं सिटीजन्स को, कौन से नहीं प्रोवाइड होते एलियंस को, हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस सेशन में देख सकते हैं उन्हें। तो ये जो है कि सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को दोनों को प्रोवाइडेड है। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब स्टेट के साथ तो जो है कि आर्बिट्रेटरी पावर के साथ जो है कि अप्लाइड होगा, पर प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ भी। मीन्स यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट के हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन की बात की गई है। मीन्स जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसकी हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो दो तरीके से अप्लाई होते हैं। एक होता है वर्टिकल एप्लीकेशन, वर्टिकल एप्लीकेशन, एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन। इसमें डिफरेंस क्या है? वर्टिकल एप्लीकेशन मतलब यहाँ मान लीजिए ये आप सिटीजन हैं, ठीक, ये हमारे बहुत सारे सिटीजन्स, एंड ये है स्टेट। तो मीन्स इनके बीच जो है कि एप्लीकेशन होगा वर्टिकल एप्लीकेशन। मीन्स जो स्टेट जो राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, या स्टेट जो है कि इम्पोज कर रहा है सर्टेन राइट्स टू सिटीजन, वो वर्टिकल एप्लीकेशन है। और हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन क्या हो गया? जो है कि स्टेट तो रहेगा ही, मीन्स यहाँ पे स्टेट तो है, इनके साथ भी अप्लाई हो रहा है। मीन्स ये वर्टिकल एप्लीकेशन है, और यहाँ इंडिविजुअली भी है। मीन्स जो है कि हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन भी एप्लीकेबल होगा, मतलब सिटीजन टू सिटीजन आप एक दूसरे के राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन अगेन बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल देता है। इसीलिए ये जो है आर्टिकल, हमारा आर्टिकल जो है कि ये क्वालिफाइड है। मीन्स ये क्वालिफाइड आर्टिकल है। मीन्स जो है कि ये जो है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के साथ जो है कि स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के साथ अप्लाई होगा। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका जो है कि एप्लीकेशन क्या है, वो है हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन। एंड इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? कि कंपल्सरी सर्विस कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट। मीन्स जो है कि अगर स्टेट, मीन्स जो है कि हमारा गवर्नमेंट जो है कि हमें कॉल करे, जी मान लीजिए कोई मिलिट्री सर्विस हो गई, या इन फेवर ऑफ नेशन हो गया, इन फेवर ऑफ नेशन, इसके लिए अगर कोई कॉल कर रहा है जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन है, तो हम ये इसका एक्सेप्शन है कि मीन जो है कि वो फोर्स लेबर के अंडर नहीं आएगा। आपकी वो जो है कि ड्यूटी है, जो अगर स्टेट कॉल कर रहा है अपने नेशन के लिए,
या कोई मिलिट्री वर्क एंड एक्सेट्रा हो गया, तो उसके लिए ये एक्सेप्टेड है। तो आइए, हमने जान लिया कि आर्टिकल 23 बात करता है प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जिसके हमने ये प्रोविजन देख लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट जजमेंट देख लेते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या क्या है? तो इंपॉर्टेंट जजमेंट में है, पहला केस जो है वो है पीपल्स यूनियन फॉर द डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982, जो है कि असद वर्कर केस में जो है कि इसको जाना जाता है असद वर्कर केस नाम से। इसमें क्या रूल किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि नॉन पेमेंट ऑफ द मिनिमम वेज जो है कि वो एक फोर्स लेबर के बराबर है, जो कि अंडर आर्टिकल 23 के अंदर मेंशन है। मींस आप किसी से जो है कि काम करा रहे हैं और उसको मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कोई एक्स एक्स एम्प्लॉई है ना, वो किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है और वहां पे मिनिमम वेज हम डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25,000 पर मंथ। पर जो है कि वो उसको 25,000 ना देके वो खाली 20,000 दे रहा है, तो उसके राइट का वायलेशन है। ये उससे एक फोर्स लेबर कराया जा रहा है, जो कि यहाँ मेंशन था कि ये जो है कि एक जो है कि कंपल्सन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर उससे कराया जा रहा है। तो इस केस के अंदर ये बता दिया गया कि अगर आप मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं तो वो एक फोर्स लेबर है। देन नेक्स्ट केस देखते हैं, जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो है कि 1984 में क्या हुआ था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम है वो जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। मींस आप किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते हैं, मींस किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं करा सकते, किसी से बॉन्ड साइन करा के आप जो है कि काम नहीं करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बहुत सारे लेबर्स होते हैं जिनको जो है कि 12-12 मंथ के लिए जो है कि उनके घर पे काम करने के लिए जो है कि बॉन्ड कर दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनकी फैमिली को। जो कि जैसे मान लीजिए चाइल्ड लेबर का भी एग्जाम्पल है कि घर में जो है कि काम करने के लिए एज ए हेल्प और मेड, वो जो है कि 12 मंथ्स के लिए जो है कि डायरेक्ट जो है कि उनकी फैमिली को पैसे देके उनको जो है कि अपने घर पे काम करने के लिए रख सकते थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है बैन है और ये बॉन्डेड लेबर के अंडर आता है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर आर्टिकल 23। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज दी संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस। अब इसमें क्या है, संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में बात की गई है कि इवन इफ इन द फेमाइन रिलीफ वर्क और वर्कर मस्ट बी पेड द मिनिमम वेजेस। मींस की यहाँ पे बात की गई है कि अगर मान लीजिए स्टेट ने कॉल अपॉन किया ड्यूटी पे, वो तो हम जानते हैं कि सर्टेन एक्सेप्शंस है, पर कोई फेमाइन वर्क रिलीफ हो रहा है और वर्कर मस्ट, तो अगर मान लीजिए कोई आपदा आ गई, जैसे डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक या सुनामी या अर्थक्वेक, जैसे इंडिया में तो अर्थक्वेक आ सकते हैं या फ्लड आ सकता है, ठीक, ये सब आया है आप और वहां पे आपसे काम कराया जा रहा है, तो वहां पे भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मिनिमम वेज पे हो। मीन्स जो है कि स्टेट जो है रिस्पॉन्सिबल है आपको आपके मिनिमम वेजेस देने का, जो है कि वो जो है कि इससे आपको डिप्राइव नहीं कर सकता है। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि व्हाट आर दी प्रोविजन अंडर दी आर्टिकल 23 एंड इससे इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या क्या है जो हमने यहाँ पे समझ लिया। तो आइए ये इसी के साथ जो है कि हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, जो है कि आर्टिकल 24 है। ये बात करता है इस चीज की, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यहाँ पे जो है कि फैक्ट्रीज में सर्टेन जो है कि चाइल्ड जो है अगर वो एक मिनिमम एज पे नहीं है तो यहाँ पे वो बैन है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो इसकी बात करता है। इसके प्रोविजन क्या है आइए देखते हैं हम। आर्टिकल 24 में लिखा क्या है, तो ये करता है प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर्स इन द हैजार्डेड इंडस्ट्री। अब ये जो 14 साल से बिलो है वो हैजार्डेड इंडस्ट्री में बिल्कुल काम नहीं कर सकते, बिल्कुल बैन है। और ये हैजार्डेड इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले तो मैच बॉक्स जो होता है, मैच बॉक्स मेकिंग फैक्ट्रीज जो है वो जो है कि हैजार्डेड वर्क में आता है। मीन्स वहाँ पे जानते हैं कि मैच बॉक्स में जो है कि ये माचिस है, तो इसके ऊपर जो ये बारूद लगा होता है, इसमें कैरोसिन ऑयल ये सब रहता है, तो ये हैजार्डेड वर्क्स में है, यहाँ नहीं बैन करेंगे। जैसे और अदर वर्क हो गए जहाँ पे जो एसिड्स का यूज हो रहा है या कोई कोई ऐसे जो है कि हैजार्डेड वर्क्स है, तो वहाँ पे जो है कि बिलो 14 ईयर्स है, तो वो जो है कि पूरा बैन है। देन इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है, ये जो है कि डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क्स। मीन्स जो है कि हम देखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री उसमें तो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो वो वर्क जो है कि इससे जो है कि प्रोहिबिट नहीं करता है। वो एक इनोसेंट वर्क है, मीन्स इनोसेंस वर्क, और एक सॉफ्ट स्किल वर्क है जो एक क्रिएटिव स्किल या जो है कि हम ये कह लें, तो वो इसके अंडर बैन नहीं होता है। इसमें लेगिस्लेशन की कौन सा लेगिस्लेशन जो है कि बैन करता है, वो चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का है जो इसको बैन करता है, जो लेटेस्टली जो है अमेंड हुआ है 2016 में। और इसके प्रोविजन क्या क्या है इस लेटेस्ट अमेंडमेंट के, तो ये बताता है हमें कि ये ब्लैंकेट बैन लगाता है एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रन बिलो दी 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। मीन्स कोई भी ऑक्यूपेशन है
मीन्स किसी तरह का भी काम है या किसी तरह का भी कुछ है, जैसे हम जैसे देखते हैं जब हम हाईवेज पे जाएं तो जो ढाबा होते हैं, जो ढाबाज होते हैं, वहाँ हम देखते हैं जो छोटू काम कर रहा होता है, छोटू काम कर रहा होता है, वो बहुत ही मिनिमम एज का होता है। तो ये सब जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो है कि इसने पूरा कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा रखा है बिलो द एज ऑफ 14 किसी भी तरह ऑक्यूपेशन और किसी भी तरह के काम के प्रोसेस में। और क्या प्रोहिबिट करता है, ये जो है कि हजार्डेड वर्क जो है कि प्रोहिबिट करता है 14 टू 18 ईयर्स एज, मीन्स जो है कि बिलो 14 तो किसी भी में बैन ही है, पर अगर वो 14 टू 18 ईयर में एज में है तो वो भी प्रॉपरली बैन है किसी भी हजार्डेड इंडस्ट्री में काम करने से। एंड ये क्या अलाउ करता है, इट अलाउ द चिल्ड्रन टू वर्क इन ए फैमिली और फैमिली इंटरप्राइजेज आफ्टर स्कूल आवर्स, अलाउज द चाइल्ड टू बी एन आर्टिस्ट इन द ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जैसे किसी का फैमिली बिजनेस है तो वो अगर स्कूल जा रहा है, मीन्स अभी हम देखेंगे अगर आगे केस स्टडी मेंशन किया है, वो अपने आफ्टर स्कूल आवर्स मीन स्कूल से आने के बाद वो कुछ देर तक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, किसी के घर पे दुकान है तो वो दुकान में कुछ देर अगर बैठ जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये उस चीज को थोड़ा कंपनसेट करता है, बट आप उसको फुल्ली जो है कि एम्प्लॉयड नहीं कर सकते हैं, तो वो बैन है, बट सम आवर्स के लिए वो अलाउडेड है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो है कि इनोसेंट वर्क में ऑडियो वीडियो इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जो है कि वो क्रिएटिव स्किल में आता है, तो वो अलाउ करता है ये। देन नेक्स्ट है पैनल, इसका जो है कि पैनल प्रोविजन क्या है कि इम्प्रिजमेंट है एंड फाइन अप टू जो है 50,000, मीन्स जो है कि उसको सजा भी दी जा सकती है, उससे फाइन भी इम्पोज किया जाता है 50,000 तक का इमीडिएटली फाइन। ये सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे आप जैसे कोई वो देखिए ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री, जो ब्रिक मेकिंग होता है जिसे हम लोग भट्टा कहते हैं, अगर भट्टे पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे चिल्ड्रन जो है कि काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है कि फाइन का जो है कि प्रोविजन अलग है, वहाँ पे जो है कि इम्प्रिजमेंट भी मीन्स जो है कि आपका मोर देन 2 to 3 years इम्प्रिजमेंट होता है, अप टू 10 years हो सकता है, एंड फाइन भी वहाँ पे जो है कि मोर देन जो है कि 50,000 इम्पोज हो जाता है। एंड समटाइम्स द बैन ऑफ द भट्टा ऑल्सो कॉल अपॉन, मतलब वहाँ वहाँ उस भट्टे को बैन भी किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या 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 है देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पहला है एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि 1991 में हुआ था। यहाँ पे क्या बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि रिहेबिलेशन ऑफ द चाइल्ड लेबरर्स, मीन्स कहीं पे भी चाइल्ड लेबर अगर हो रहा है और जो है कि जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने उसको जो है कि उन्होंने जो है कि इसको जो है कि आइडेंटिफाई किया है, तो उसके लिए जो है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनना चाहिए, मीन्स इन चाइल्ड लेबर्स की एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड हो, और जो है कि वहाँ उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, कि मतलब कि ये गलत है, उनको जो है कि एजुकेट किया जाए फॉर देयर एम्पावरमेंट एंड द सब्सटीट्यूशन ऑफ द एडल्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम। अब मेन बात है कि अगर कोई छोटा बच्चा कहीं काम कर रहा है तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन वो इतनी वेल नहीं होती है। सो इस केस ने ये प्रोविजन किया कि इसको स्टेट जो है कि सब्सटीट्यूट करेगी एडल्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर द मैन, जो भी उस फैमिली में एडल्ट मेंबर होगा उसको जो है कि एम्प्लॉयमेंट देने का जो है कि प्रोविजन यहाँ से आया गया कि मिनिमम वेज के अंडर जो है कि उसको एक एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए ताकि उसकी फैमिली थोड़ी इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो। सो ये हमने एमसी माता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में जो है कि ये जजमेंट आया था, जो हमारे आर्टिकल 24 से रिलेटेड है। देन उन्नी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस जजमेंट में क्या हुआ, इस जजमेंट ने जो है कि हम जानते हैं कि ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसने हमारा सीट शो किए थे, सीट शो जो कि आर्टिकल 21A है, 21A जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, जहाँ पे हमें जो है कि राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन जो है कि वो इम्प्लाइड हुआ था इसी से। आप बताइए मुझे 21A कौन से अमेंडमेंट से आया था, 2002 में आया था अमेंडमेंट का जो है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है ये। तो उन्नी कृष्णा वर्सेस जो है कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन टिल 14 ईयर्स विद द चाइल्ड लेबर प्रोविजन, मीन्स यहाँ पे आपको चाइल्ड लेबर तो बैन करना है, पर उनको जो है कि अप टू एज ऑफ 14, ये जो है कि स्टेट एंड इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में मेंशन है, डीपीएसपी ऑल्सो, कि जो है कि 14 ईयर तक की जो है कि चाइल्ड को जो है कि एजुकेशन देना कंपलसरी है। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि हमारा आर्टिकल 24 क्या बात करता है, जो प्रोविड करता है चाइल्ड लेबर को, एंड उसके क्या क्या प्रोविजंस है। चाइल्ड लेबर एक्ट देख लिया, इसके इंपॉर्टेंट जजमेंट देख लिए, एंड सेम फॉर दी आर्टिकल 23 जो कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर को जो है कि कैसे जो है कि प्रोविड करता है, उसके क्या क्या प्रोविजंस है, एंड इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट देख लिए। आई होप कि आपको जो है कि ये दोनों आर्टिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे। एंड इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम एक वाइडर रीच तक पहुंच सकें। थैंक यू।
साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।